हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सॉरी। तो आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ स्टार्ट करेंगे अपना। ये है पेड़ों के बारे में। आप जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ होते हैं। उन पेड़ों में कोई ना कोई अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं, कोई ना कोई एक खासियत होती है जो आपको बहुत पसंद आती है और उस कारण वो पेड़ या वो फल आपको बहुत पसंद होता है ना। तो ऐसे ही इस कहानी में तीन चार पेड़ों के बारे में बात की जा रही है, उनकी खासियत के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही साथ कैसे हम उन पेड़ों की सहायता से अपनी जीविका भी चला सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और कैसे कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो कैसे हमारे लिए लाभदायक है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जा रही हैं। ओके, उसके बाद एक चीज़ और है कि हम यदि देखें या पेड़ों को हम जानें या समझें तो हम कई बार पेड़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ जाती हैं। और पेड़ जैसे कि आप जानते हैं, पेड़ भी हमसे जुड़ते हैं और वो भी हमारी संवेदनाओं को पहचानते हैं, हमारी संवेदनाओं को जानते हैं, समझते हैं। तो वो भी हमारी तरह ही संवेदनशील होते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा भी है, पहले भी कहा है कि आप ज़रूर से पेड़ों से दोस्ती करें, उनसे अच्छे दोस्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको हमेशा देते ही रहते हैं, है ना। पेड़ हमेशा, आप कितने भी पत्थर मारे, पेड़ आपको मीठे मीठे फल देता है अपने। कभी पेड़ आपको ना नहीं कहता, उसको कितनी भी चोट लगे। कभी आप सोच के देखिएगा, जब आप उसको पत्थर मारते हैं उसको कितनी चोट लगती होगी। आपने देखा है कई बार उसके जो बॉडी होती है, उसके जो तने होते हैं और उसमें काफ़ी खरोच लग जाती है। कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है कि यदि वो लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि लोग किसी न किसी लकड़ी से, पत्थर से उस पर अपना नाम लिख लेते हैं। तो सोचिए यदि आपके शरीर पर ऐसा कोई करे तो कितना दर्द होगा आपको। हाँ, और आप जानते हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, तो हमें कम से कम अपना नाम नहीं लिखना चाहिए उस पर। आप एक निशानी बनाइए, आप एक पहचान रखिए उस पेड़ के बारे में, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन उस पर अपना नाम लिखना ये कहाँ तक जायज़ है। आप खुद सोचिए कितना दर्द होता होगा। एक तो वो कुछ कह नहीं सकता आपसे और अपनी ना ही वो कोई भी चीज़ें आपसे शेयर कर सकता है। खुद एक जगह खड़े खड़े वो कितना थक जाता होगा। मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि यदि हम उस तरीके से सोचें तो हम भी कितना ज़्यादा संवेदनशील है पेड़ के बारे में, ये पता चलता है। तो इस कहानी में मुख्यतः 4 पेड़ों के बारे में बताया गया है और उनसे आप कैसे अपने भविष्य के बारे में उनसे आप जुड़ सकते हैं और अपनी कहना चाहिए जीविका यापन के लिए उनका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये कहानी इस में बताई गई है। तो कहानी का नाम आपको दिख ही रहा है कि सबसे अच्छा पेड़। असल में ये जो कहानी है ये 3 भाइयों की कहानी है। ये जो कहानी है इसमें 3 भाई अपना अपना घर बनाने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं, कि सोचते हैं कि हम किस जगह पर अपना घर बनाएं। चलते चलते जब ये थक जाते हैं तब एक आम के पेड़ की छांव मिलती है। आम के पेड़ की छांव में जैसे ही ये थोड़ी देर बैठते हैं तो इन्हें प्यास लगती है। जैसे इन्हें प्यास लगती तो ये क्या करते हैं, पके हुए कुछ आम तोड़ करके उनके रस पी लेते हैं और इनकी प्यास और भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। और मीठे आम की खुशबू और कहना चाहिए ठंडी ठंडी छाँव, इसमें आराम से थोड़ी देर वो आराम भी कर लेते हैं, नींद आ जाती है। तो उनमें से एक भाई सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं और अपना घर यहीं बना लूं, क्योंकि ये जो आम का पेड़ है ये मुझे फल तो देगा, यानी खाने को तो देगा ही देगा, ठंडी ठंडी छाँव भी देगा। इसके फल को मैं बेच करके और
अपना जीविका यापन कर सकता हूँ। इसकी जो कुछ इसके जो फल हैं कच्चे यदि हैं वो, तो उनसे अचार बना सकता हूँ। यदि वो पक जाते हैं तो उनको सुखा करके आगे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। यानी मैं हर तरीके से इनका उपयोग कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए और मुझे अपना घर यहीं बनाना चाहिए। तो उन तीनों भाइयों में से जो सबसे बड़ा भाई होता है वो ये सोचता है और वो फिर अपना घर वहाँ बना लेता है और वो कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं अपना घर यहीं बनाऊँगा। लेकिन दोनों भाई जो रहते हैं उनको लगता है कि यदि बड़ा भाई यहाँ रुक रहा है तो उनको रुकने देते हैं, हम यहाँ से आगे जाते हैं। आगे जब वो जाते हैं तो फिर अचानक एक जगह पर जैसे वो पहुंचते हैं, वहाँ पर केले का पेड़ होता है और वहाँ अचानक बारिश होने लग जाती है। तो दोनों भाई तुरंत केले के पत्ते को छाते के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपना बचाव करते हैं। रुकने के कारण उनको भूख का एहसास भी होता है क्योंकि काफ़ी देर से वो चल रहे थे। तो उनमें से फिर एक भाई, मंझला भाई जो होता है, वो केले तोड़ कर लेके आता है। केले तोड़ कर लेके आता है और पक्के वाले केले उन लोग खाते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ा देर आराम करते हैं। तो मंझले भाई को लगता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है जहाँ मुझे रुककर अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि मैं केले के पत्ते ना सिर्फ मेरा बचाव किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने मेरी भूख भी मिटाई और कच्चे केले की सब्ज़ी भी बनती है। केले मैं बाज़ार में बेच भी सकता हूँ, पके केले, और उसके बाद मेरा जीविका भी इससे चल सकता है। उससे मैं चावल वगैरह या अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता हूँ उसको बेचकर। तो मेरे लिए यही सर्वोत्तम जगह है और मुझे यहीं रुकना चाहिए। ऐसा सोचकर मंझला भाई भी यहीं रुक जाता है, कहता है कि मैं अब यहीं रुकूंगा। और आगे छोटा भाई बढ़ जाता है। अब जब छोटा भाई आगे बढ़ता है तो उसको भी आगे जब काफ़ी दूर तक हो जाता है तो उसको प्यास लगती है। अचानक वो देखता है कि एक नारियल का पेड़ है वहाँ पर और वो वहाँ से टिक करके बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है वहाँ पर अचानक एक नारियल ऊपर से एक नारियल गिरता है। तो उसको तोड़ कर वो उसका पानी पीता है, उसकी प्यास बुझ जाती है और फिर उसको और थोड़ा सा तोड़ कर उसके अंदर जो मलाई होती है वो खाता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, उसका पानी उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है और बाकी सारी चीज़ें मतलब खाने के लिए भी उसको मिल जाता है। तब उसको लगता है कि मेरे लिए यही जगह अच्छी है। बड़े भाई ने तो आम के पेड़ के पास अपना घर बना लिया, मंझले भाई ने केले के पेड़ के पास अपना घर बना लिया, और मेरे लिए तो यही जगह सबसे अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि मैं नारियल बेच भी सकता हूँ। नारियल के जटाओं से मैं रस्सी बनाकर बेच सकता हूँ, नारियल के जटाओं से चटाई बना सकता हूँ, यहाँ बैठने के लिए हो सकते हैं। इसके पत्तों को मैं छत पे डाल सकता हूँ ताकि मेरी झोपड़ी में छत बन जाए और काफ़ी अच्छी वो छत रहे, उसमें से पानी वानी ना गिरे। और चटाई वगैरह भी और रस्सी वगैरह भी बनाकर मैं नारियल के जटाओं से बेच सकता हूँ। तो मेरे लिए जीवन यापन का जरिया भी हो जाएगा और पानी पीने के लिए नारियल है ही और खाने के लिए भी नारियल हो जाएगा। उसको मैं खोबरा बना सकता हूँ, खोबरे से तेल निकाल सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगी। फिर उसके दिमाग में ये भी बात आई कि नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, नीम के पेड़ की भी सारी चीज़ें बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे उसके नीम के फल से भी तेल बनता है, उसकी पत्तियाँ वातावरण को शुद्ध रखती हैं, उसकी पत्तियों को यदि चूल्हे को जलाया जाए, उसके लकड़ी से यदि दातून की जाए तो दांत साफ स्वस्थ रहते हैं। उनकी पत्तियों का रस पिया जाए तो पेट के कीड़े मर जाते हैं। और भी बहुत सारी नीम की उपयोगी चीज़ें होती हैं, लेकिन नारियल भी बुरा नहीं है। मैं नारियल का उपयोग कर सकता हूँ, नारियल के पेड़ के पास भी मैं अपना घर बना सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो भी नारियल के पेड़ के पास अपना घर बना लेता है। तो ये था सारांश, जैसा कि आपकी बुक में कहानी दी गई है उसके हिसाब से। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कहानी किस अंदाज में कही गई है। तो पाठ 15, सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर एक आम का बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे।
पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। कच्चे आम का अचार बनाएंगे, जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद के खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके दोनों भाई आगे चल दिए। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा और टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काटा और उसे अपने सर के ऊपर रख लिया। केले के पत्ते ने छाते का काम किया, जिससे उन पर पानी नहीं गिरा। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक एक पत्ता लिया और उस पर खाना परोसा और भर पेट खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ा। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। देखते ही टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकालकर नारियल में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा ठंडा मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तीसरा भाई उसी नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। नीम के पेड़ के क्या कहने, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है और तो और दवाइयों के काम भी आता है। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी रस्सियां बना सकता हूँ और डोरियों से मजबूत चटाइयाँ। और हाँ, डोरियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच भी सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, उसकी गरी खा सकता हूँ और उसे सुखाकर खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे से तेल निकाल सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे अपना घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। अब आप बताइए कि आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आप यदि नज़रिया बदलेंगे तो आपको हर चीज़ की खासियत दिखाई देगी। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि पेड़ पौधे अत्यंत उपयोगी हैं, अतः हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक उपयोगिता होती है ना। पेड़ पौधे से संबंधित हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक और कहानी याद आई कि एक राजा था और उसके बाग में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। एक दिन अचानक जब राजा अपने बाग में घूमने के लिए गया तो उसने देखा कि उसके सारे पेड़ पौधे बड़े उदास हैं। तो उसने पूछा कि तुम सब क्यों उदास हो। तो वो जब आम के पेड़ के पास गया तो आम के पेड़ ने कहा कि पीपल के पेड़ के पास गया तो पीपल के पेड़ ने कहा कि मैं आम के पेड़ के जैसे फल नहीं दे सकता, मैं बहुत बड़ा हूँ, इस कारण मेरे पास बच्चे नहीं आते हैं, जबकि आम के पेड़ के पास बच्चे हमेशा लगे रहते हैं। तो उसे थोड़ी उदासी है इसलिए कि वो आम के पेड़ के जैसे मीठे फल नहीं दे सकता। उसके बाद वो अंगूर के पेड़ के पास गया। अंगूर के पेड़ से कहा कि उससे पूछा कि तुम क्यों उदास हो, तुम तो इतने मीठे मीठे फल देती हो। तो उसने कहा कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ, मुझे हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती है और मुझे हमेशा लटकना पड़ता है, किसी न किसी के ऊपर अपना बोझ डालना पड़ता है। मैं यदि नारियल के पेड़ के जैसी होती तो मैं बहुत अच्छी होती, इसलिए मैं उदास हूँ, क्योंकि मेरी बेल बहुत नाजुक होती है और हर थोड़ी थोड़ी देर में टूट जाते हैं। कई बार मेरे अंगूर खट्टे भी रह जाते हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। अब वो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोले उसके बाद फिर वो एक और पेड़ के पास गया, ओक का पेड़ था वो। उसने कहा कि तुम क्यों उदास हो। तो बोले मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे तो फूल भी अच्छे नहीं हैं, सुगंधित भी नहीं हैं, और मैं सुंदर गुलाब की तरह सुंदर नहीं हूँ, सुगंधित नहीं हूँ, मैं सुगंध नहीं दे सकता। देखो गुलाब के पेड़ में कितनी सुगंध होती है और वो हर किसी को सुगंध देता है। अब वो फिर आगे बढ़ा, थोड़ा सा उसने देखा अचानक कि एक पेड़ अचानक इन सभी पेड़ों में से अलग बहुत ही ज़्यादा लहराता हुआ था और खुश था। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश था। वो था नीम का पेड़।
अब जब वो नीम के पेड़ के पास गया, उसने कहा देखो मैं सबके पास जा रहा हूँ, सारे पेड़ इस बगीचे में मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, तुम क्यों खुश हो, तुम अपनी खुशी का कारण बताओ। तो उसने कहा कि सारे के सारे पेड़ जो हैं वो अपनी तुलना करने के कारण दुखी हैं, वो अपनी खूबी नहीं पहचान रहे हैं, अपनी खूबी नहीं पहचान रहे हैं अर्थात हर किसी के पास जो भी चीज़ दी है भगवान ने वो उनकी खूबी है, यदि वो उस खूबी का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो खुश रहेंगे, ना कि उनके पास जो नहीं है दूसरों के पास जो है उसे देखकर दुखी रहने से ज़्यादा बेहतर है अपने पास जो है उसे संतुष्टि के भाव से देखना और उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना। मैं बहुत कड़ू हूँ, मेरे अंदर मेरे रस में बहुत कड़वाहट है, लेकिन मैं जानता हूँ यही मेरी खूबी है, क्योंकि मैं इसी कड़वाहट के कारण लोगों की बीमारियों का नाश कर सकता हूँ, मैं इसी कड़वाहट के कारण अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रख सकता हूँ। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ और मैं खुश होकर हमेशा यूं ही लहराता हूँ। तो राजा को भी ये बात समझ आती है कि आपके पास जो है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, ना कि भगवान से शिकायत करनी चाहिए कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, या आपने मुझे ऐसा नहीं किया, आपने मुझे वैसा नहीं किया। तो इस तरीके से हर एक में अपनी खूबी होती है, आप अपनी खूबी को पहचानिए और अपनी खूबी को निखारिए। यकीन मानिए आपकी खूबी दूसरों के लिए लाभदायक है, क्योंकि आपको भगवान ने सबसे अलग बनाया है और हर एक में एक खूबी होती है जिसकी हमें पहचान करनी चाहिए। तो इस तरीके से आशा है आपको पाठ समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आज एक साथ आपने दो दो कहानियों का आनंद लिया। शायद आपको दोनों कहानियाँ पसंद आए, इसे आप अपने जीवन में उतारिए तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।